हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई हुई है, इसमें सिलेक्शन के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट जो होते हैं उसमें आपका होगा। ठीक है, तो 2017 में जो वैकेंसी आई थी, आज हम लोग ये जान लेते हैं कि जो 2017 में वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना गया था और कितनी वैकेंसी आई थी। उस आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कहते हैं इस बार जो वैकेंसी आई है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक, अभी मैं वीडियो लेके आया हूँ 2017 की कट ऑफ का। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा 2000 कहते हैं जो 18 में भर्ती आई थी उसका। ठीक है, तो 2018 में भर्ती आई थी, उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2019 की फरवरी में। ठीक है, सॉरी कहते हैं जो 2017 में भर्ती आई थी उसकी ज्वाइनिंग हुई थी फरवरी 2019 में, और जो 18 में भर्ती आई थी उसकी ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर 2019 में। ठीक है, पूरा आज सब कुछ इस क्लियरिटी से इस वीडियो में जानेंगे। कट ऑफ के बारे में जानेंगे, कितनी वैकेंसीज रहे उसके बारे में जानेंगे, और क्या क्या प्रोसेस रहेगा इस बार उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस बार जो भर्ती आई है वो आई है, देखिए पहले स्टेनो ग्रेड 3 की बात करते हैं। स्टेनो ग्रेड 3 की क्या कहते हैं 2017 में पोस्टें आई थी 543 पोस्टें 2017 में। ठीक है, इस बार पोस्टें कितनी आई हैं? इस बार आई हैं 1186, 881 हिंदी की हैं, और क्या कहते हैं हिंदी स्टेनोग्राफर की, 305 इंग्लिश स्टेनोग्राफर की हैं। ठीक है, आपका जो स्टेज 1 होगा, इसके बाद स्टेज 1 के बाद उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी, मतलब हिंदी इंग्लिश में आपको स्टेनो देना पड़ेगा, जिसमें अभी आप शॉर्ट हैंड सीखे होंगे हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद कहते हैं आपको हिंदी की टाइपिंग होगी, और कहते हैं इंग्लिश की टाइपिंग होगी। पूरा बता देते हैं। तो रिटर्न जो होगा, फर्स्ट स्टेज जो होगा वो 100 नंबर का होगा, और हिंदी इंग्लिश स्टेनो होगा 50 नंबर का, हिंदी टाइपिंग होगी 25 नंबर की, और इंग्लिश टाइपिंग होगी 25 नंबर की। ठीक है, टोटल कितना हो गया? देखिए टोटल हो गया जाके आपका 200 में आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, पिछले जब 2017 में वैकेंसी आई थी उसमें भी यही नियम था, इस बार भी यही नियम है, नो चेंज है। जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट देखिए 2000 क्या कहते हैं जो 17 पोस्टें आई थी वो बहुत ज़्यादा थी, कहते 1786 पोस्टें थी 2017 में। इस बार थोड़ी सी कम है, 1021 हैं। देखिए कम क्यों है पता है आपको? कम होने का कारण क्या है? देखिए इस बार क्या किया गया है कि जो लोग जो क्या कहते हैं पहले से नौकरी कर रहे थे, जिनकी एज 60 से ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, तो उनको 60 से ज़्यादा हो गई तो रिटायर हो गए थे, लेकिन उनको दोबारा से बुला लिया गया है 65 वर्ष तक के लिए। मतलब जब तो वो 65 वर्ष तक हो जाएंगे तब तक वो काम करते रहेंगे, और वो बुलाया गया उनको संविदा पर, मतलब 60 के रिटायरमेंट के बाद भी उनको दोबारा से बुला लीजिएगा। आप यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, उनको 60 के बाद भी दोबारा से बुला लिया गया, संविदा पे रख लिया गया उनको, और उनको क्योंकि उनको पेंशन भी दी जा रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा गलत लगता है देखने में कि ये पहले वो नौकरी कर चुके हैं, इसके बाद भी उनको बुला लिया गया। नए लोगों को मौका देना चाहिए था। खैर जो भी है, जितनी भी हैं अब उतनी हैं, अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट से चेंज नहीं करेगा, जो हाई कोर्ट एक बार बोल देता है बस वही करता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं स्टेज 1 कितने का होगा? स्टेज 1 जो होगा वो 100 नंबर का होगा, हिंदी टाइपिंग होगी 25 नंबर की, और क्या कहते हैं इंग्लिश टाइपिंग होगी 25 नंबर की। टोटल आपका पेपर कितने का होगा? जाके 150 नंबर का होगा, जाके पेपर आपका 150 नंबर का होगा। ठीक है, अब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रुप डी में जो ड्राइवर हो गया, जो ग्रुप डी में क्या कहते हैं अर्दली हो गया, कहते हैं माली हो गया, ये सब जो पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, तो 2000 ये सब पोस्टें आई हुई हैं। पहली बार 2020 पोस्टें थी 2017 में, इस बार आई हैं 1699। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पर्याप्त पोस्टें आई हैं। ठीक है, इसमें पहली बात क्या होगा? देखिए इसमें फॉर्म भरने में लोग बहुत दिक्कत आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टेज 1 जो होगा आप क्या कहते हैं आपका 100 नंबर का होगा, स्टेज 2 जो होगा दूसरा पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का होगा? 200 में आपकी मेरिट बनेगी। देखिए इसमें दिक्कत क्या आ रही है इसमें? ठीक है, इसमें जो कहते हैं जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें 6ठी की मार्कशीट चाहिए, 8वीं की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं अब उनके पास तो ये है नहीं, 6th की मार्कशीट, 6th की जो है 6th की मार्कशीट तो है नहीं आपके पास। ठीक है, मार्कशीट है नहीं, 8th की मार्कशीट जो है वो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करें? देखिए आपने जहाँ से हाई स्कूल किया है, ठीक है, तो वहीं से आपने 6th या 8th किया होगा, जहाँ से भी आपने किया है, आप वहाँ जाइए, स्कूल में जाइए, वहाँ पर कहिए, अपनी बात बताइए जाके कि हमने यहाँ से 6th पास किया था, 8th पास किया था। बहुत से ऐसे स्कूल होंगे जिनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, गाँव देहात में ऐसे स्कूल होते हैं, कुछ स्कूल बंद हो गए होंगे, कभी कभी तो ऐसा होता है जो लोग मान लीजिए 40 साल तक एज है इसमें। ठीक है, तो कुछ स्कूल तो बंद हो गए होंगे। देखिए आप जाइए वहाँ पर बात कीजिए, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आपको समस्या है, फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, क्योंकि अपलोड करना है उसको। तो ठीक है,
मार्कशीट को। तो दिक्कत तो है, लेकिन आप जाके एक बार प्रयास करेंगे तो आपको जरूर, ऐसा नहीं है कि आप वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आपने किया होगा, उनके पास रिकॉर्ड होगा, तो आपको जरूर मार्कशीट बना के देंगे। जिनको फॉर्म डालना है उस बात को याद रखें, ठीक है। बार बार मौका इसे नहीं मिलते, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, जाके 1-2 बातें कर लेंगे जाके, तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। हो सकता है मार्कशीट आपको, हो सकता है क्या, अगर आपने किया है तो मार्कशीट उनको वो तो दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6ठी 8वीं की मार्कशीट है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में समझ गए होंगे। ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइवर के बारे में सबसे कन्फ्यूजन चल रही है। देखिए 37 पोस्ट आई थी 2017 में, 37 पोस्टें आई थी, ठीक है। और क्या कहते हैं इसमें जो, और क्या कहते हैं इस बार कितनी आई, 26 आई हैं, ठीक है। और आपसे कोई भी क्या कहते हैं 100 नंबर का मार्क 100 नंबर का पेपर होगा, रिटर्न एग्जाम, और कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या कहते हैं, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बस एक चीज़ चाहिए कि जिस दिन की यह आखिरी तारीख है फॉर्म ऑनलाइन होने की, उससे 3 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस आपका 3 साल पहले का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4 व्हीलर, ठीक है। 3 साल पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फॉर्म खत्म ऑनलाइन होने की आखिरी डेट से पहले, ठीक है। अब चलिए अब मेन बात कर लेते हैं, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि 2017 में कितनी कट ऑफ गई। देखिए इस वीडियो के बाद में 2019 का कट ऑफ, 2018 में जो भर्ती आई थी उसका कट ऑफ लेके आऊंगा, तो समझ लीजिएगा किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल से देख के बोलूँगा, लेकिन आपके स्क्रीन पर सारा सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर सब कुछ बन के आ रहा होगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ग्रुप डी की जो क्या कहते हैं भर्ती आई थी जो 2017 में, ठीक है। इसमें देखिए जनरल कट ऑफ कितना गया है, यूआर का कट ऑफ कितना गया है ग्रुप डी का, ये गया है 193 नंबर। आप समझ लीजिए 200 नंबर का पेपर है और 193 कट ऑफ गया है, तो कितना कंपटीशन है आप समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है। बाकी कैटेगरी वालों के लिए यही हाल है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, खैर, ठीक है। ये तो कितना कट ऑफ गया था, 193 कट ऑफ गया था। साथ साथ ऊपर लिख सकते हैं ग्रे ग्रुप डी की पोस्टों के लिए है ये, ठीक है। ओबीसी कितना गया था, 191 गया था। एससी का कितना गया था, 189 गया था। और एसटी कितना गया था, 178 गया था। आप समझिए नीचे भी कट ऑफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पीएच का कितना गया, जनरल कैटेगरी में वुमेन का कितना गया है जनरल कैटेगरी में, और क्या कहते हैं ओबीसी में वुमेन का कितना गया, सबको नीचे लिखा हुआ है। मैं मेन बातें बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जनरल का गया 193, ओबीसी गया 191, एससी गया 189, एसटी गया 178। समझ लीजिए कितना कंपटीशन है। जो हल्के में ले रहे हैं इस भर्ती को, समझ लीजिए कितना इसमें कंपटीशन है और कितना क्या कहते हैं अच्छी पोस्ट है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टेनो की। स्टेनो ग्रेड 3 की बात करते हैं। इसके बाद देखिए स्टेनो ग्रेड 3 हिंदी स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी स्टेनोग्राफर का कितना गया था, देखिए 200 नंबर में आपको 166 लाने थे। हिंदी स्टेनोग्राफर वालों को कितने लाने थे, चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी देख लीजिए, ठीक है। 200 नंबर में आपको 166 लाने थे हिंदी स्टेनोग्राफर वालों को जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी वालों के लिए 163.9 था, ठीक है। एससी वालों के लिए 158.28 था। एसटी के लिए था 131.84, ठीक है। तो देखिए स्टेनोग्राफर में ऐसा होता है, स्टेनो जो होता है कोई सरल चीज़ नहीं होती, उसमें 2 हिंदी टाइपिंग भी करनी है, इंग्लिश भी टाइपिंग करनी है। इसके बाद स्टेनो देख रहे लिखना है, उसको भी टाइप करना है सिस्टम, इसलिए थोड़ी सी मेरिट कम गई। 166 मेरिट कोई जो टोटल फाइनल मेरिट 166 कोई कम नहीं है, 166.76 है, ये कोई कम नहीं है, ठीक है। इसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, देखिए इसके बाद किसकी बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर, ठीक है। अब इंग्लिश स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफर में जनरल कैटेगरी की मेरिट कितनी गई थी, इंग्लिश देखिए यहाँ पर लिखा होगा। इंग्लिश स्टेनोग्राफर में जो जनरल कैटेगरी की मेरिट गई थी वो गई थी 154.9, लगभग 155 मान लीजिए 155। 200 में 155 मेरिट जाना कोई कम नहीं है, बहुत कंपटीशन है, ठीक है। लगभग 154, ये क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी गई थी 154.9, ओबीसी गई थी 143.34, ठीक है। एससी गई थी 132.5, एसटी गई थी, देखिए एसटी का कोई कैंडिडेट था ही नहीं, ठीक है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट, ठीक है। बाकी भी मेरिट दी गई हैं, आप देख सकते हैं। वुमेन वाले अपना वुमेन कैटेगरी का देख सकते हैं, वुमेन जनरल कैटेगरी में ओबीसी में वो देख सकते हैं। बाकी मैं टोटल कट ऑफ बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पूरा अगर बोलूँगा तो। चलिए अब क्लर्क की बात कर लेते हैं। देखिए क्लर्क सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर किसी में पड़ेगा तो इसी में पड़ेगा क्लर्क में, ठीक है। यहाँ पर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं एक बात यहाँ बताना भूल गया था कि इसमें क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट की 100 क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट की 819 पोस्टें हैं और ये अब पेड अप्रेंटिस की 202 पोस्टें हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं
अब बात करते हैं, देखिए क्लर्क की क्या बात करते हैं। इस बार देखिए पिछली बार जो भी कट ऑफ गया, इस बार सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ किसी का जाएगा तो क्लर्क का जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए क्लर्क में पिछली बार भी कोई कम नहीं गया था। क्लर्क का देखिए जनरल कैटेगरी में गया था 136। समझ लीजिए 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर का पेपर है और कट ऑफ जा रहा है 136। तो कंपटीशन कहाँ पर है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जिसमें से 100 नंबर का रिटर्न होगा और 25-25 नंबर का ये होगा, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए, चलिए हो सकता है स्क्रीन में इधर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो अभी मैं इधर लिख के बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है कि अगर आप 50 नंबर की जो टाइपिंग दी गई है, 50 नंबर की टाइपिंग है, इस टाइपिंग में 24 नंबर मान लीजिए ले जाते हैं, 24 हिंदी में ले आते हैं, 24 इंग्लिश में ले आते हैं, 48 नंबर तो आप मान लीजिए ले आते हैं, ठीक है, टाइपिंग में ही। और क्या कहते हैं 136 मान लीजिए मेरिट गई है, तो 136 माइनस का 48 करेंगे ना, तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। मतलब आपको 88 नंबर, पिछली बार का लड़के कोई 48 नंबर लेके आया होगा टाइपिंग में, तो 88 नंबर लेके आया होगा कम से कम रिटर्न एग्जाम में। 100 में से 88 नंबर लाना कोई सरल बात तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आप इस बार अगर 36 गई तो इस बार आपसे 140 मान के चलिए जनरल कैटेगरी की, ठीक है। इस बार जनरल कैटेगरी की आपको 140 मान के ही चलिए, हो सकता है चली भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ओबीसी की गई थी 134, चलिए जनरल कैटेगरी कितनी गई थी 136.44, ओबीसी गई थी 134.4, एससी कैटेगरी गई थी 127.26 और एसटी कैटेगरी गई थी 107.34, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में रहेगा भैया। इसकी जो तैयारी कर रहे हैं ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, ठीक है। पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी हाईकोर्ट एग्जाम की। इस चैनल पर सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। अभी क्या बचता है, अभी एक और शायद बचता है कोई ड्राइवर की पोस्ट, हाँ ड्राइवर के लिए बचता है। देखिए ड्राइवर के लिए क्या है, पिछली बार 37 पोस्टें थी, इस बार 26 हैं, ठीक है। कट ऑफ कितनी गई थी ड्राइवर के लिए, देखिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा 100 नंबर का, बाकी आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए 3 साल पुराना, ठीक है, 4 व्हीलर का, ठीक है। जनरल कैटेगरी के नंबर कितने गया था, देखिए 89 मेरिट गई थी, 100 में से 89 नंबर अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी में तो आप सेलेक्ट हुए होंगे जिनके 89 नंबर होंगे। ओबीसी के लिए 92 गई थी, उल्टा हो गया थोड़ा सा, जनरल कैटेगरी की कम चली गई थी, ओबीसी की चली गई थी 92। 100 में से 92 नंबर जो लेके आया होगा उसी का सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। एससी की गई थी 89, ठीक है। बाकी के लिए मेरिट वैकेंसी ही नहीं थी, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आप सब कुछ समझ गए होंगे, सब कुछ स्क्रीन पर आया होगा, सबकी कट ऑफ आपने देखी होगी। देखिए मैं अगला वीडियो 2018 में जो भर्ती आई थी उसके कट ऑफ के बारे में लेके आऊँगा। इस बार किस तरीके से तैयारी करनी है, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लगभग 20 मिनट का है, पूरी स्ट्रेटजी उसमें समझ लीजिए। मेरा सिलेक्शन पिछली बार क्यों नहीं हुआ था ये भी समझ लीजिए। जो मैंने 2018 में पेपर दिया था, 17 वाला पेपर भी वाला मैंने नहीं दिया था, जो 18 में वैकेंसी आई थी जिसका पेपर 2019 में हुआ था वो पेपर मैंने दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कस के मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, तो मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको जरूर देखिए, जाके आपको सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। इस बार आप किस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किस तरीके से आप इस भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अब लंबा नहीं करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी नई नोटिफिकेशन है, जितने भी नए अपडेट हैं आपको सरकारी नौकरी से जुड़े वो आपको मिलते रहें।